Hello, Jai Gurudev everyone. So I myself Dr. Nishan Abul and I'm from AIMS Jodhpur and I welcome you all in today's series that is Decoding Durga Shakti. तो आज से हम ठीक 5 दिनों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती के बारे में जानना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हमारे जो टोटल 18 पुराण में जो मेन पौराणिक ग्रंथ जिसे ऋषि वेद व्यास ने लिखा था उन्हीं में से एक पार्ट है देवी से रिलेटेड जो है देवी पुराण, जो अ, देवी महात्म्यम जिसे हम कहते हैं। तो देवी महात्म्यम का एक भाग है जिसे हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। वाई सप्तशती? सप्त मीन्स 7, शती मीन्स 100। हाँ, सप्त मतलब 7 एंड शती मतलब 100। 700 श्लोकों के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी कंपाइल्ड है, इसलिए इसे हम सप्तशती कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे रहस्य और बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं जिसको हम धीरे धीरे करके इन 5 दिनों में देखेंगे। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हम कहानी सुनेंगे पूरी। ठीक है, और जब कहानी पूरी देखेंगे फिर उसके पीछे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो आप सभी म्यूट रखिएगा। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ टिल द सेशन इज गोइंग, देन उसके बाद हम जब अगर आपको कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है या कुछ आपको पूछना है तो फिर हम एंड में देखेंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर ना हम थोड़ा और भी देखेंगे कि मतलब आप देखेंगे कि पौराणिक कहानियां कितने गहरे लेवल पर बात करती हैं। मतलब दुनिया के लिए वो सिर्फ एक कहानी है, पर जो रियल लोग हैं उन्हें उसकी जो कहने का मतलब जो स्पिरिचुअल साधक है वो उनके लिए कितना बड़ा गाइड का काम कर सकती है। ठीक है, ये जानिए जस्ट लाइक रिडल्स, पहेलियों की तरह। तो हमारे ऋषि बहुत ही होशियार थे, तो जैसे पहेलियां बुनते हैं, ऐसे उन्होंने कहानियां उन पहेलियों के रूप में कही जिनके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। तो जितना मैं समझ सकता हूँ वो सब आपको जरूर से बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला आज का हम चैप्टर लेंगे दुर्गा सप्तशती का। आज से फर्स्ट चैप्टर पे हम बात करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली हम विद इन 5 डेज हम और भी आगे देखेंगे जो बाकी की कहानी है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो शुरू होता है राजा सूरज की और ऋषि मेधा की कहानी। तो सूरज नाम का एक राजा होता है बहुत पहले किसी टाइम में, जो कि बहुत बड़े किंगडम का ऐसे रूलर होता है और उसकी बहुत ऐसे सत्ता पूरी दुनिया में चलती है, डंका बजता है जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब समय पलटता है किसी का तो आप सबको पता ही है कि कैसे पलटता है। जब उसका समय ठीक चल रहा था तो उसका भी बहुत नाम था, बहुत उसकी शोहरत सब कुछ थी, लेकिन जब समय खराब हुआ तो उसकी बैंड बजी, उसके अपने जो साथी थे वो उसके खिलाफ हो गए, उसके अपने मंत्रीगण उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे और कुल मिलाकर के उसको सबने मिलके अपने एक राजा को ही राज्य से बाहर निकाल दिया। सोचिए, देश निकाला दे दिया, उसकी सत्ता हड़प ली, सब कुछ अपने अंदर में ले लिया। तो जब इतना कुछ हो गया तो बंदा फिर क्या कर रहा था कि वो शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भाई अब उसको देश से तो निकाल दिया, क्या कहे, जंगल जंगल घूम रहा था, वन वन घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक आश्रम में गया। वो आश्रम था ऋषि मेधा का आश्रम, नाम था ऋषि मेधा। तो मेधा ऋषि के आश्रम में वो गए और उन्होंने जा करके वहां पर विश्राम किया। ठीक है, और उन्होंने अपनी सारी बात ऋषि मेधा को। अच्छा, उसी समय एक और व्यक्ति था जो इसी राजा की तरह जिसके जीवन में भी बहुत सारे दुख भर गए थे, उसका नाम था समाधि। तो somebody saying audio is not clear. Let me see. Is it clear now? Is it clear? ये किससे बात कर रहे हैं आप? Hello. I think
आप में से कोई अनम्यूट है, आई थिंक उसकी वजह से हो सकता है कोई डिस्टरबेंस आ रहा हो, आप म्यूट कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो सूरत राजा थे, उनके जब जीवन में बहुत सारे कष्ट हुए तो वो वहां से निकल करके ऋषि मेधा के पास गए। जब भी ऐसे होता है कि आश्रम, जो पुराने समय से ये हमारी जो पद्धति चलती आ रही है, इसका एक बहुत बड़ा है ना रीजन है। ऐसा नहीं है कि आश्रम बस ऐसे ही बन जाते हैं। आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ नित्य निरंतर एक ऊर्जा व्याप्त रहती है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ ध्यान, यज्ञ, हवन सब कुछ होते हैं। तो ये जगह का क्या महत्व है, जब हम जीवन में एक रस खो देते हैं या फिर जीवन के अंदर बैंड बजती है, तो फिर ऐसा होता है कि बेटर है वहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे एनर्जी सबसे हाई होती है। और जब ऐसी प्लेस में, ऐसी प्रेजेंस में जाते हैं, तो अपने आप ही मन ठीक होने लगता है। तो यही राजा उस समय वहां गया, और उसके साथ में एक और व्यक्ति ऐसा, नाम था समाधि, वो भी ऋषि मेधा से मिलता है। और फिर उनके बीच में बातचीत होती है, अपने जीवन के कष्ट बताते हैं। तो ऋषि मेधा कहते हैं, चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हें है ना देवी की कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। और इस कहानी के अंदर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें जो भी है ना, जो कष्ट है, वो तुम्हारी इस कहानी को सुनते सुनते अंत में दूर हो जाएंगे। तो अब वो क्या उन्होंने सुनाया, वो हम देखते हैं ना। तो लेट्स सी। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है। इतने चापी भवर महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव। तो जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये है राजा सूरत, जहाँ मेरा कर्सर है। ये है समाधि, और ये है ऋषि मेधा। तो अब मेधा ऋषि वो कथा सुना रहे हैं, जिसको हम सप्तशती कहते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है। हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार,
इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दूरदर्श असुर मधु और कैटब हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर इतना ही प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब
तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। तो ये थी हमारी सबसे पहली कहानी, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो है सप्तशती का, इसके अंदर हमने देखा कि क्या किस प्रकार से शुरू होती है कि आदि काल में जब नारायण शयन कर रहे होते हैं, मतलब वो सो रहे होते हैं, योग निद्रा में होते हैं, तब क्या होता है, उनके कान के मैल से दो असुर प्रकट होते हैं। कान का मैल जो है उससे मधु और कैटभ उत्पन्न होते हैं, और वो उत्पन्न होते ही क्या करते हैं, ब्रह्मा जी पर अटैक करते हैं। तो ब्रह्मा जी डर जाते हैं, क्या करें, तो वो फिर देवी का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं कि तुम ही सब कुछ हो और मुझे अब इससे निकालो, कि तुम्हारा प्रभाव कितना विशाल है कि तुमने नारायण तक को सुला रखे हैं। तो तुम ही हो जो उन्हें जगा सकती हो, तुम ही हो जो नारायण को जगा सकती और हमें इस चीज से बाहर निकाल सकती हो। तो ये बात सुन करके देवी तो फिर देवी हैं, तो वो जैसे ही ये सुनती हैं वो आकर के नारायण को जगा देती हैं। तो जैसे ही नारायण जागते हैं वो युद्ध करने लगते हैं, पर युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता, न वो जीतते न राग द्वेष। 5000 साल तक युद्ध चलता ही रहता है। तो फिर अंत में नारायण जी थक हार के देवी बोलते हैं कि अब आप ही कुछ करो। साउंड इज लो, जस्ट अभी मेरा साउंड कैसा है? इज इट ऑडिबल नाउ? अब ठीक है? हाँ, ओके, ठीक है। तो जब जैसे ही नारायण जागते हैं वो युद्ध करते हैं, पर परिणाम नहीं निकलता, तो वो भी देवी को याद करते हैं कि प्लीज आप ही अब कुछ करो, मैं इनसे जीत नहीं सकता। तो फिर देवी क्या करती है, उनकी बुद्धि हर लेती है। कैसे बुद्धि हरती है? तो उन्हें वो कहती है कि, है ना, कि राग द्वेष तुम जीत गए हो, अब तुम जीते हो तो फिर तुम बड़े हो, वरदान दो। तो नारायण फिर उन्हें चतुराई से कहते हैं कि चलो तुम अगर मुझे वरदान देना ही है तो तुम क्या करो, आकर के मेरे हाथ मारे जाओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पर हम एक शर्त पर मारे जाएंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पर जल नहीं हो, है ना, जहाँ पे जल का अभाव हो, ठीक है। और वो तो नारायण क्या करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रख करके अपने चक्र से उनका अंत करते हैं। तो इस पूरी कहानी में क्या मतलब है इसके पीछे का, वो हम देखते हैं। देखिए, मधु और कैटम, मधु मतलब मीठा, है ना, विच इज स्वीट, जिसकी तरफ हमें अट्रैक्शन होता है, राग। और कैटब यानी कड़वा, उसी का उल्टा, जिससे हमें नफरत होती है, द्वेष। तो राग और द्वेष जो है कहाँ से उत्पन्न हुए? कान से उत्पन्न हुए, है ना। तो कान किसका काम क्या? सुनना। तो यानी राग और द्वेष कैसे होते हैं? सुनने से या जानने से। जैसे आइसक्रीम का नाम सुना तो आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। हाँ, जब तक नहीं सुनते या फिर नहीं ऐसे जानते, जब तक हमें आइसक्रीम की इच्छा नहीं होती ना, जब पता ही नहीं तो क्या उसकी इच्छा होती।
जानने से, सुनने से है ना, उस चीज को पाने की या उससे दूर रहने की इच्छा होती है। तो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? जल में उत्पन्न होते हैं। जल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेस को। तो हमारा जो स्पेस है, जो माइंड है, मन है, उसके भीतर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो नारा और कब उत्पन्न होते हैं? जब नारायण सो रहे होते हैं। तो यानी कि जब कॉन्शियसनेस जो है अवेकन नहीं होती है, ठीक है, जब वो सो रही होती है, सुषुप्त अवस्था के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जब तक व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और वो उत्पन्न होके क्या करते हैं? असुर पहले ब्रह्मा जी को मारने दौड़ते हैं। तो व्हाट इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज द क्रिएटिव एनर्जी इनसाइड द वन। तो जब हम किसी चीज के अट्रैक्शन में या किसी चीज से नफरत में उलझ जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर असर होता है वो है हमारी क्रिएटिव एनर्जी। मतलब हम कुछ नया कर नहीं पाते, कुछ नया सोच नहीं पाते, एक ही चीज को बार बार गुथते रहते हैं, उसमें उलझ करके बैठ है। तो क्रिएटिव एनर्जी पे सबसे पहले फर्क पड़ता है, अटैक होता है ना। हम कुछ भी नया कर नहीं पाते, सिर्फ है ना एक विशियस साइकिल में उलझ जाते हैं। जब भी किसी चीज से या तो हमें नफरत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया मेरे जीवन में, क्वेश्चन और कंप्लेन उठते हैं, या फिर वो मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला, यही राग द्वेष। ठीक है, ये असुर आज भी उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों साल पहले उत्पन्न होंगे, कि ये आज भी हमारे जीवन में रोज ही आते हैं। तो कब आते हैं? जब, और ये कब उत्पन्न होते हैं? हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होती। जब अवेयरनेस होती है तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? वो देवी के पास जाते हैं। ठीक है, कि अगर तुम जागो नहीं तो ये मेरा अंत कर देंगे। तो फिर देवी को वो जगाने के लिए जो आपने स्तुति सुनी, उसी को हम रात्रि सूक्त कहते हैं। क्योंकि तुम ही स्वाहा स्वधा वशटकार हो, सब कुछ हो, तुम महामेधा हो। तो वो देवी का वर्णन करते हैं कि तुम इतना विशाल हो कि तुमने नारायण को भी निद्रा के अंदर सुला रखा। पूरी अवेयरनेस, जो अवेयरनेस का प्रतीक है, उसको कोई सुला सके, ये इम्पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ देवी कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें योग निद्रा में सुला रखा था, क्योंकि तब तुमने सुलाया तो जगाओ उन्हें। तो वो सॉरी समवन केम। तो हम क्या कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने देवी को बुलाया कि अब तुमने इन्हें सुलाया है तो जगाओ। तो क्या होता है कि जब कॉन्शियसनेस जो है, हमारी चेतना सुषुप्त अवस्था में होती है, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता, राग द्वेष नाच रहे होते हैं सब जगह। पर जब शक्ति का आवाहन करते हैं ना, किसी तरीके से भी हम अपने भीतर जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या? अवेयरनेस जगती है, नारायण जगती है ना। तो दिखने लगता है, अरे राग द्वेष है। उससे पहले दिखता नहीं है, उससे पहले सिर्फ वो दोनों ही राज कर रहे होते हैं पूरे ब्रह्मांड। पर जब शक्ति जगती है तो सबसे पहले हम जगते हैं ना। तो पहले आभास होने लगता है कि राग और द्वेष जीवन में है। ठीक है, तो जब आभास होता है तो फिर हम क्या करते हैं? उससे लड़ने लगते हैं कि ये क्यों है, ये किस लिए आ गए, और मुझे इससे दूर रहना है। मैं किस तरीके से इससे दूर जा सकता हूँ। तो देयर इज कौन, जब ज्ञान नहीं होता राग द्वेष का, जब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्ञान होने लगता है फिर और एक उलझन कि अब इससे ऊपर कैसे उठे। तो ऊपर उठने के लिए भी एक नित्य निरंतर स्ट्रगल चलता है। ठीक है, तो स्ट्रगल से जब तक हम करते रहते हैं तब तक कुछ होता नहीं, फिर थक हार के दोबारा शक्ति का आह्वान करते हैं। तो शक्ति क्या करती है? राग द्वेष की बुद्धि हर लेती है, क्योंकि वो स्वयं ही बुद्धि स्वरूप ना। तो जो काम
क्या हम बहुत ज्यादा एफर्ट से करते हैं? नहीं होता ना, तो हमें एफर्टलेसनेस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, एफर्टलेसनेस में जब हम जाते हैं तब वो काम होने लगते हैं जो हमारे एफर्ट से नहीं हो सकते। पहले एफर्ट लगा देते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि जब भी काम करना हो ना तो एफर्ट्स और एफर्टलेसनेस साथ में चाहिए, है ना। तो जब ध्यान करो तो सब कुछ छोड़ करके एफर्टलेस होने से शक्ति अंदर जगती है, और उस तरीके से अपने आप हमें वो डायरेक्शन मिलती है जिस तरीके से काम हो सके। एफर्टलेस पूरी तरह जब वो हुए तो शक्ति ने उनकी सहायता की और राग द्वेष को एक तरीके से डिसॉल्व करने का मार्ग ही निकाल दिया। कि तुम लड़ क्यों रहे हो, तुम उन्हें कहो कि भी तुम जीत गए हो, अब ठीक है तुम हो यहीं पे। और वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो तुम जीत गए हो तो अब तुम्हें मुझे वरदान देना है, तो एक ही वरदान थी कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इतने सालों से लड़ते रहे, लड़ते लड़ते कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्या हुआ कि लड़ना जब बंद किया ना, एफर्टलेस हुए, तब क्या हुआ कि एकदम से राग और द्वेष अपने आप ही डिसॉल्व होने लगते। मतलब कि वो जब नारायण से मिले, उनके शरीर पर उनकी जंघा पर बैठे, अपने आप उसका इजीली अंत हो गया, है ना। तो राग द्वेष से लड़ना नहीं होता। अगर पहली तो जीवन ऐसा है कि पता ही नहीं है कि राग द्वेष है, जब पता चल जाए तो पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप होता है कि अब उससे मुक्ति कैसे पाए। तो लड़के एफर्ट से कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त कैसे होते हैं? प्रार्थना से, एफर्टलेसनेस। ठीक है, तो जब एफर्टलेस होते हैं तो अपने आप ही राग द्वेष डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, एफर्टलेस किस तरीके से हुआ जाता है? शक्ति से एफर्टलेस। एंड हाउ टू इन्वोक शक्ति, एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो योग, ध्यान, समाधि, साधना, प्राणायाम, ये सब कुछ हमारे अंदर की शक्ति का वर्धन करने की। शक्ति जगती है तो पहले ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है फिर हम निरंतर जब उसमें, है ना, उसी तरीके से उसी इंटेंसिटी से जब साधना करते हैं तो पहला प्रभाव यही पड़ता है कि राग और द्वेष अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं, उनका अंत हो जाता है। तो राग द्वेष जब खत्म हो जाते हैं तो क्या बचता है? फिर क्या बचता है? नारायण, जो कि विजय का प्रतीक। तो जब अपने मन पर विजय हो जाती है, राग द्वेष पर विजय हो जाती है, तो सब कुछ अपना हो जाता है, पूरा संसार अपना हो जाता है। और ये जो जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स वास्तव में होती नहीं है, केवल मन की बनाई हुई होती है। आधे से ज्यादा राग और द्वेष खत्म हो जाती है, जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाता है, आनंद बन जाता है। और तो ये जो पहला चैप्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, इंटेंसिव प्राणायाम करते हैं तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर हमारे जीवन में रोज रोज घटित होता है ना। कि पहले जब क्रिया करते हैं एकदम से अवेयरनेस फील होती है, फिर उसके बाद में अपने अंदर माइंड के पैटर्न हमें पता लगने लगते हैं कि अरे ये तो मेरा थॉट है, ये तो मैं सोचता हूँ ना। और सोचते सोचते हम उसको रेगुलर करते हैं, फिर अपने आप कुछ आदतें अपने आप बदलने लग जाती है। मन में राग द्वेष अपने आप ही समाप्त होने लग जाते हैं, घृणा द्वेष सब कुछ अपने आप ही मिटने लग जाते हैं। तो ये पावर है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कि वो देवी को अपने भीतर जगाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, देवी निकले कहाँ से थे? अगर आपने कहानी याद हो तो नारायण के, है ना, फेस से, जंघा से, नाभि, मतलब नारायण के भीतर से ही शक्ति निकली थी और कहीं बाहर से नहीं आई थी। ठीक है, तो ये शक्ति कहाँ है? भीतर ही है, कुंडलिनी नाम है इसका, भीतर। ये वहां पर सुषुप्त अवस्था में होती है। तो जीवन की, कह सकते हो कि जीवन में राग द्वेष जब फैलते हैं हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते, पर यही शक्ति जब जागृत होने लगती है धीरे 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 धीरे, तो अपने आप की जीवन में मन पर विजय होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इससे, अगर इस कहानी से आपको एक दो चीजें अगर सीखने को मिले या टेक होम मैसेज क्या है कि पहला, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बहुत अहमियत है कि राग द्वेष के ऊपर वही उठा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये आभास होने लगे कि मेरा मन कहीं अटकता है ना, वो कहीं अटकता है, तो सिर्फ आभास काफी, आपको उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो। क्या करना होता है? बी एफर्टलेस, उसको लेके परेशान नहीं होना होता है।
कि मेरा मन क्यों अटक गया, मेरा मन क्यों अटका, क्या हुआ, जस्ट बी एफर्ट। तो सबसे पहला रूल, डू साधना, एंड सेकंड रूल, एफर्ट। So this is all about the first chapter of Durga Saptami. So now if you want to ask or say something, you are most welcome. आप अपना unmute करके जरूर से आप बोल सकते हैं। आप unmute कर सकते हैं if you want to say something. Okay. जय गुरुदेव भैया। Yes, Kirti ji, you want to say something? यस भैया, वो पूछना था पानी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था इस कथा में, वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये पूछ रहे थे कि पानी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो आपने जल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जल जिसको हम कहते हैं वो क्षीर सागर के अंदर विराजमान है, सी है ना, सी हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस के अंदर हमारा वध नहीं हो सकता, हमारा वध वहां हो सकता है, वो कहते हैं कि जहाँ कॉन्शियसनेस मतलब जहाँ अवेयरनेस मौजूद हो। नारायण खुद उनके ऊपर ही राग द्वेष का अंत होता है, यानी कि उनसे टकरा करके उनसे ही उसका वध होता है अपने आप। तो जब राग द्वेष आते हैं तो उसका अंत कोई नहीं कर सकता, सिर्फ शक्ति से उसका अंत हो सकता है। अवेयरनेस इतनी पावरफुल हो जाए, वो जीत जाए, अपने आप राग द्वेष डिसॉल्व हो जाए। तो जो पानी है वो हमारी चेतना को रिप्रेजेंट वॉशिंग मशीन पे पड़ा हुआ है। कोई अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। हेलो, तो ये आज का हमारा पहला सेशन था। दिस वाज अ स्टोरी जिससे हमें एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ प्लीज। आयाम पता चला राग द्वेष का। हेलो, कल हम देखेंगे इसके बाद में मधु कैटर की कहानी के बाद में अगली कहानी आती है महिषासुर की कहानी। नेक्स्ट कहानी में और ऐसे कुछ सीक्रेट्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे हम कल देखेंगे।